हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा के गणित प्रश्नावली 1.3 का परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। ठीक, यानी परिमेय संख्या ऐसी संख्या है जिसे P बट्टे Q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक, परिमेय संख्या कहलाती है जबकि P तथा Q एक पूर्णांक हो। ठीक, पूर्णांक हो तथा Q बराबर 0 ना हो। ठीक है, यानी कि पूर्णांक का मतलब क्या है, जैसे कि 3, -4, 5, 6, 7 ये सब पूर्णांक है, जबकि 5.5, 3.5 ये सब पूर्णांक नहीं है। ठीक है, तो यानी कि P तथा Q एक पूर्णांक हो तथा Q बराबर 0 ना हो। ठीक, तो उदाहरण के लिए देख लेते हैं, जैसे कि 2/5। ठीक है, या फिर -3/8 या फिर 6/5। ठीक है, ऐसे करके ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, 2/5 यानी P/Q से P और ये हो गया Q, तो P/Q हो गया, तो इसे हम बोलेंगे परिमेय संख्या। ठीक, ये सब परिमेय संख्या है। इसी प्रकार देखिए दोस्तों, 5 जो है इस तरह की संख्या, ये भी परिमेय संख्या है क्योंकि 5 के बट्टे में 1 होता है। ठीक है, यानी P/Q के रूप में है, तो ये परिमेय संख्या है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों। आगे हम समझेंगे कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, यानी जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, तो उदाहरण के लिए देख लेते हैं, जैसे √2। ठीक है, और इसी प्रकार √3, फिर √5। ठीक है, इस तरह के जो संख्याएं हैं जिसका हल नहीं हो पाता है पूरी तरह से, तो वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जैसे √2 का हल होता है 1 पॉइंट, इसका हल करेंगे तो क्या होता है, जब √2 का मान निकालते हैं 1.4142, फिर इसी तरह आता ही रहता है। ठीक है, पूरी तरह से हल नहीं होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार √3 का भी जो पूरी तरह से हल नहीं होता है, पॉइंट के बाद आता रहता है संख्या। तो ये जो है √5 भी ऐसे ही है। तो जैसे √4 है, ठीक है, इसका क्या है, √2 आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ये तो परिमेय संख्या है, लेकिन इनका नहीं होता है ये। तो ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या। पाई भी है अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन इसका जो दूसरा मान है, जैसे कि 22/7। ठीक है, ये तो परिमेय संख्या है, लेकिन पाई परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि पाई का जो रियल वैल्यू है ना, वो अभी तक पूरी तरह से ज्ञात नहीं है। ठीक है, तो इसका देखिए कितना मानता है, 3.14, इसके बाद पॉइंट के बाद आता ही रहता है। ठीक है, तो इसीलिए इसे पाई को जो है हम अपरिमेय संख्या मानते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। हो सके तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं।